नमस्कार दोस्तों, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जौनपुर के सनसनीखेज अनुराग यादव हत्याकांड के मामले में एक नया अपडेट अब सामने आया है। आरोपी जो दरोगा था उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे, हम अपनी राय रखेंगे, आपको बताएंगे कि अनुराग यादव के मामले में क्या हुआ अभी तक। बताते हैं कि 30 अक्टूबर की सुबह की घटना थी, जिसमें जौनपुर का उभरता हुआ ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के उसके पड़ोसियों ने गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम चर्चा तेज थी, लोग पहुंचे, काफी इस खबर की निंदा हुई। जो वो वीडियो देखा, जिस तरह अनुराग की माँ तड़प रही थी, रो रही थी, उसके वीडियो देखने के बाद पूरे देश में कहे तो पूरे प्रदेश में, यहाँ तक विदेशों में जो वीडियो देखा, कोई जो है सभी ने उस वीडियो पर अपनी राय दी। बहुत से कमेंट लोगों के आए। तो इसके बाद से जो कार्रवाई शुरू हुई, तो जो आरोपी थे वो पकड़े गए। इनके घर में एक एसआई आरोपी था जो मेरठ में जिसकी तैनाती थी, उसको षड्यंत्र रचने के आरोप में जो है उसको भी पुलिस ने पकड़कर जो है जेल में डाल दिया। जितने आरोपी थे लगभग सभी को जेल में डाला गया। इस दौरान अनुराग यादव का जो आरोपी था, उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग ग्रामीण भी करते रहे, उसके परिजन भी कर रहे थे, उसकी बहनें भी कर रही थी, पिता भी कह रहे थे कि जो आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और कई तारीख भी हुई है, लेकिन अभी तक जो है उस पर कुछ फैसला नहीं आया है। जबकि अब इस जो कोर्ट में तारीख चल रही थी कि उसका मकान गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसके बाद जो है परिवार के लोग काफी दुखी दिखे। उनके पिता ने कहा कि लगता है बड़ा लंबा प्रक्रिया लग जाएगा, तमाम चीजें थी। इसी बीच जो मेरठ में जिसकी तैनाती थी दरोगा, जो आरोपी बनाया गया था, षड्यंत्र रचने का आरोपी था, उसने कोर्ट में जो है उसके अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उसके जमानत को खारिज कर दिया है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। जिला जज अनिल कुमार वर्मा के न्यायालय में ये मामला गया था और उसने कहा था कि मेरी तैनाती जो है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा था कि मेरी तैनाती मेरठ में रही है, मैं 1.5 साल से घर नहीं आया था, ऐसे में मुझे जो है जमानत दी जाए। उनके अधिवक्ता, जो आरोपी दरोगा है, उसके अधिवक्ता ने ये तर्क दिया था और जेल से रिहा करने की मांग भी की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने केस डायरी में गवाहों के बयान का हवाला दिया, जिससे आरोपी की हत्या में षड्यंत्र में शामिल होने का कथन किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी की दरोगा की याचिका को निरस्त कर दिया। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि अब ये लोग जमानत की जो प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं कि हमको जमानत चाहिए। पहले खारिज जमानत जो हुई है वो आरोपी दरोगा की हुई है। इससे पता चलता है कि अब इनके जो है ये मामला बहुत तेजी से चलेगा और कोर्ट के आदेश पर कहीं न कहीं जो आरोपी हैं अनुराग यादव हत्याकांड के, उन्हें बड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल पूरा देश ये जानना चाहता है कि अनुराग का गला काटने वाले आरोपियों के खिलाफ जो है कोर्ट का फैसला कब आता है। वैसे तो पूरा देश ये कह रहा है कि इनको फांसी दो, तमाम जो है उनके घर पर बुलडोजर चला दो। यहाँ तक सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना भी अनशन पे बैठे थे। उन अनशन पे जब बैठे थे तो उनकी मांग थी कि परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक बेटी को नौकरी दी जाए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। एक चवन्नी कहें तो परिवार को नहीं मिला है और नौकरी की बात तो दूर है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना से भी हमारी बात हुई थी। वो बोले थे कि यदि ये लोग शासन प्रशासन के लोग नहीं सुनते हैं, मुआवजा नहीं देते हैं या जो धनराशि नहीं देते हैं, तो उन्हें फिर से आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। और इस घटनाक्रम पर लोग अपडेट जानना चाहते थे, इसलिए मैंने ये बताने का प्रयास किया कि ये पहला अपडेट ये आया है कि जो आरोपी दरोगा है उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसका मतलब है वो भी अभी जेल में ही रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।